तो कल हम लोग क्रिएशन प्रोसेस के बिगिनिंग में रुक गए थे। तो ये जैसे मैंने पहले कहा, अध्याय नंबर 5 के द्वितीय स्कंद के क्रिएशन प्रोसेस के बराबर एग्जैक्टली वैसा ही है। और पुराना लेक्चर भी मैंने पोस्ट किया था, बाद में देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो वो चार्ट आपके सामने रखिएगा, जो चार्ट मैंने कल दिया था। तो हम लोग कल 25 नंबर के श्लोक में रुक गए थे, राइट। भगवान दृष्टा है और बहिरंग शक्ति जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है, कॉज एंड इफेक्ट। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंग शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है, राइट। देन फिर उस चार्ट को अगर आप सामने रखेंगे, स्किप द चार्ट इन फ्रंट, ये एकदम आसान है, आपने पहले भी स्टडी किया था। तो श्लोक नंबर 26 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, 26 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्कार। कालभृत्या तु मायायां गुणमय्या मधुक्षजा पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यं माधत्य वीर्यवान। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सो अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको सबसे पहले दिखता है भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, राइट। तो वो क्या करते हैं, भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। वहां पे लिखा है हिज ग्लैंस इम्प्रेग्नेट्स जीवास इनटू मटेरियल नेचर, राइट। और प्रभुपाद अगर आप परपोर्ट में जाएंगे, प्रभुपाद लिखते हैं किसी भी जीव की संतान द्वारा पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है। तो दिस इज द जनरल प्रोसेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। स्त्री और पुरुष के बीच में संपर्क होने से स्त्री के गर्भ में पुरुष बीज को धारित कर देते, राइट। और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। माता का स्वरूप धारण करता है मतलब हमारा शरीर माँ के शरीर से बनकर बाहर निकलता है, राइट। पिता केवल बीज देने का काम करते हैं। सो ऑफ कोर्स, तो उसमें पिता और माता दोनों के स्वरूप दिखेंगे। कभी कभी कोई बोलता है कि ये पिता पे गया, कोई माता पे गया है, बट बॉडी डेवलप्स फ्रॉम मदर। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते, राइट। प्रकृति अपने आप जन्म नहीं दे सकती, जिस प्रकार स्त्री अपने आप किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सो इट्स अ कॉमन सेंस लॉजिक। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भधारणा की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणोदक्षाय विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। तो आपको चार्ट में दिखेगा कारणोदक्षाय विष्णु इज ग्लैंसिंग ओवर मटेरियल नेचर। और जब भगवान भौतिक प्रकृति के ऊपर भगवान भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात में 3 चीजें होती हैं, काल, कर्म और स्वभाव। तो काल मतलब टाइम,
टाइम टाइम है, दूसरी चीज कर्म होता है और स्वभाव होता है। तो वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे दिख रहा है आपको काल दिख रहा है, राइट? वो पिक्चर में क्या आपको दिखाना है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप सबको, आप देख रहे हैं ना? जरूरी नहीं है ना, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टर में लगाना, इधर एक ही चार्ट है। सो काल इज काल टाइम, दूसरे बाजू में लिखा है जीव। तो जीव के पास दो चीजें होती हैं, उसका कर्म होता है और उसका स्वभाव होता है, राइट? दैट बिलोंग्स टू जीवा। तो वहां पे लिखा नहीं है, बट अगर आप इस इसको और इसके थोड़ा आगे जाएंगे आप, या फिर आपको उसको समझना है, राइट? क्योंकि ये सूत्र रूप में है। तो बेसिकली काल शक्ति एंड जीव शक्ति, इन दोनों को भगवान अपने दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भधारी कर देते हैं, राइट? और प्रभुपाद आगे लिखते हैं उस परपोर्ट में, केवल उनके दृष्टिपात से सारा कार्य पूरा हो जाता है। और फिर प्रभुपाद भगवान के दिव्यता के बारे में लिख रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर हमारे समझ और अंडरस्टैंडिंग के कितने परे हैं। हम भगवान द्वारा गर्भधारणा की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। तो वो कोटेशन है ब्रह्म संहिता का, अंगानि यस्य सकल इंद्रियानि वृत्तिमन्ति, राइट? भगवान अपने हाथ से खा सकते हैं, तो हाथ से सब लोग खाते हैं, हाथ से खाते हैं ना सभी लोग। आप लोग कैसे हाथ से खाते हैं ना, थोड़ी आंख से खाते हैं। नहीं, आंख से नहीं खाते आप लोग, हाथ से खाते हैं। लेकिन भगवान अपनी आंख से भी खा सकते हैं और अपने हाथ से भी खा सकते हैं। हाथ से तो खाते ही है लेकिन भगवान आंख से भी खा सकते हैं। और उसी प्रकार भगवान अपनी आंख से गर्भधारित भी कर सकते हैं भौतिक प्रकृति को। तो भगवान अपनी किसी भी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो प्रभुपाद वहां वही चीज लिख रहे हैं, आंखों से भी गर्भधारणा कर सकते हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। और इसी चीज की पुष्टि भगवद गीता में की गई है 14.3, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। अब ये जीवों की आपूर्ति मतलब क्या? सप्लाई है। मतलब भगवान क्या है, गोडाउन बना के रखे हैं गोडाउन में सारे जीवों को भर के रखा है। जब भौतिक प्रकृति को मैनिफेस्ट करना होता है और संसार को प्रकट करना होता है तो सप्लाई कर देते, लो भाई कितने जीव चाहिए, जैसे भरे पड़े यहाँ पे। जो यहाँ से अध्यात्म जगत जा नहीं पाए, जो फेल हो गए, बहुत फेल वाले स्टूडेंट है, राइट? तो उस दिन हमारे एक डिवोटी आए थे दूसरे जगह धुले से, मुझसे बात कर रहा था। तो वो एक नए सेंटर में लग गए अभी एग्जाम में, सॉरी कुछ तो गवर्नमेंट जॉब में लगे हो, ITI करके कुछ तो रहता है, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके कुछ तो। मैं बोला आप जन्माष्टमी में आ जाना खोपोली। बोले नहीं। बोले क्या हो गया? बोले मेरा इमरजेंसी एग्जाम लग गया। बोले इस समय कौन सा एग्जाम है? बोले नहीं, वो लास्ट टाइम पिछले एग्जाम में जो विद्यार्थी कॉपी करने की वजह से फेल हो गए हैं वो बोले कॉपी करने की वजह से जो फेल हो गए हैं या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ी किया एग्जाम में जिसकी वजह से फेल हो गए, उनको और एक मौका देने के लिए और एक एग्जाम अरेंज किया गया है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। मैं बोला ऐसा भी होता है क्या? तो इनको मौका दिया जाता है? बोले हाँ, स्पेशली जो लोग इस तरह से ब्लैकलिस्ट हुए थे उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे तो फेल होते ही हैं, बट ये जो बैच है उनका अभी जो जिसका एग्जाम ले रहे हैं, दिस आर स्पेशली ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट जो कॉपी कर में पकड़े गए या फिर गड़बड़ी करते समय पकड़े गए। बोले उनके एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, तो फिर देखता हूँ, राइट? तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा सप्लाइज। तो ऐसे कॉपी करने वाले जीवों की यहाँ पे भरमार है भौतिक जगत में, जो सोचते हैं कि हम कॉपी करके पास हो लेंगे, लेकिन हो सकता है इधर का पेपर उधर कर दे हम लोग एग्जाम में। बट ये जो है अंत काले जमा में बस स्मरण मुक्त हुआ कलेवरम, इसको कॉपी नहीं कर सकते, राइट? इसके लिए अभ्यास होना चाहिए हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए
आज तक टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़ चुका है संसार में, आजकल एआई से कितने क्या कुछ बन रहा है। थोड़ी देर पहले हमारे एक ग्रुप में वो एक माता जी थे, यहाँ संडे ग्रुप है हमारा मंदिर का, उनका भी कुछ जन्माष्टमी चल रहा है, दूसरी जगह पे जन्माष्टमी चल रहा है, तो खोपली वालों का था ये। तो उधर का एक माता जी ने वीडियो डाला था अपना कि आप भोगा बना के लाइए 108 भोगा, उन्होंने अपना वीडियो बना के डाल दिया ग्रुप में। आजकल ऐसे काम चलता है ना, लोगों को मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, लोग वीडियो देखना चाहते हैं। हाँ, कोई तो बोल रहा है व्यक्ति तो वो वीडियो मैंने इस ग्रुप में डाला था, मैंने कहा कि आप भी ऐसा वीडियो बनाइए, मुंबई वालों को बोला, तो माता जी ने बनाया। दूसरे एक डिवोटी ने, उनके फोटो था एक पुराना पति पत्नी का, एक भगवान के साथ खड़े रहे ऐसा फोटो था, उस फोटो को लेकर एआई से वीडियो बना दिया और डिक्टो लग रहा था। वो बोल रहे हैं 108 भोगा बना के लेके आइए, पति पत्नी साथ में बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। मैं बोला रियल से भी एकदम रियल लग रहा है, तो रियल भी बनाने जाओ तो कितना टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छी तरह से कहीं पे अच्छा रूम देखो, नॉइज नहीं होना चाहिए, तिलक लगाओ, साड़ी पहनो, कपड़े पहनो, कुर्ता लगाओ, फिर शूटिंग करो, कट 1, कट 2, कट 3। तो एआई ने एक शॉट में ही बना दिया, 5 मिनट के अंदर वीडियो, राइट। बट एआई कितना भी कुछ करे, एआई मतलब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू, हम लोग भौतिक जगत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं संसाधनों के ऊपर, और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। बट कितना भी कुछ कर ले, एक चीज तो एआई नहीं कर सकता है, और वो है हमारा जपा। शायद एआई भी अगर हमारा जपा कर लेता तो खत्म हो गया कहानी, राइट। वो हमारा जपा नहीं कर सकता, हमारी कॉन्शियसनेस को वो ठीक नहीं कर सकता। ही कैन डू, बाकी सब कुछ कर सकता है संसार में। तो इसलिए ऐसे जीवों की भगवान कहते हैं आपूर्ति सीधे भगवान द्वारा होती है, भर भर के सप्लाई किया जाता है, ले लो भाई कितने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, ये जो भौतिक प्रकृति है ये सारे जीव उसकी उपज नहीं है, राइट। जीव जो है भगवान के उधर में बैठे हुए हैं, जो लास्ट टाइम फेल हो गए, तो वो अपने आप प्रकट नहीं हुए प्रकृति से। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कोई भी कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद का एक बुक है, अगर आप ये जो संदर्भ कभी पढ़ना चाहें, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो जीवन का स्रोत जीवन करके पुस्तक आती है, उसमें इसका विस्तार किया गया है, राइट। तो हमारा विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, कितने भी हद तक ऊपर चले जाए, हम एक चींटी को भी पैदा नहीं कर सकते, एक चावल के छोटे दाने को भी निर्माण नहीं कर सकते, राइट। तो विचार कीजिए हमारी कैपेसिटी कितनी है और क्या है, हमारी औकात क्या है। हम एक चावल का दाना भी नहीं बना सकते एज इट इज, जैसे नेचर में बनता है, राइट। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, प्रभुपाद के परपट, इसलिए प्रभुपाद के परपट पढ़ने के लिए स्टडी करना चाहिए भागवतम। तो आपने ये प्रोसेस तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है क्रिएशन का, बट परपट देखिए कैसे प्रभुपाद कहते हैं, जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं। विजातीय यानी कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैटर। जड़ पदार्थ एक चीज है और आत्म तत्व अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। जिस तरह से तेल और पानी अलग अलग चीज है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, राइट। अगर तेल में पानी डालो तो पानी तैर जाता है, सॉरी तेल तैर जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते वे सुखी नहीं हो सकते। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है कंपैटिबल नहीं है, मैटर और स्पिरिट, जड़ पदार्थ और आत्मा दोनों ही अलग अलग है। प्रभुपाद लिखते हैं, दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गवाता रहता है। जब आपको पता है कि आप अगर बच्चों को कभी खेलने के लिए लेके जाते हैं समंदर किनारे, नदी किनारे, और बच्चे अपना खेल खेलते हैं, कुछ घर बनाते हैं, किचन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। लेकिन जब भूख लगे तो क्या होता है, हरे कृष्ण। भूख लगे तो मम्मी भूख लग गया है, अभी ये कुछ काम में नहीं आएगा। तो पिछले 3 घंटे शायद बनाया होगा वो बिल्डिंग, मतलब 3 घंटा जो कार्य किया गया वो व्यर्थ का था एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से,
क्योंकि वो आपके अल्टीमेट मिटिगेशन ऑफ मिजरी में काम नहीं आएगा। इस तरह से संसार में जीव अनेक अनेक प्रयत्न करके बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, अपने आप को प्रभावशाली बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बट अंततः वो उसे सुखी नहीं कर सकता। उसे भगवान के चरणों की तरफ लौटना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है कि हम आत्मा है। देखिए तो कितना है ये परपोर्ट, देखिए कैसे स्ट्रक्चर्ड है, साइंटिफिक, डिवोशनल, स्पिरिचुअल, साथ में इमोशनल भी राइट। इमोशनल इन द सेंस कि भगवान को ये सब इतना सब ये भंडार और ये सब संसार खड़ा करने का क्या जरूरत है भगवान को? केवल एक ही चीज की वजह से, और वो प्रेमवश जीव के। मालूम है मार खाएगा, ये पीटेगा बहुत, लेकिन क्या करें अभी। कभी कभी जब मालूम रहता है माँ को कि ये पीटने वाला है पीटने वाला है, मालूम होता है, और बच्चे को मालूम होता है कि मैं पीटने वाला हूं माँ से, बट कुछ हरकतें करता रहता है, वो माँ भी करने देती क्योंकि वो मानता नहीं है। फिर कुछ हरकतें करता है, बाद में पिटता भी है, राइट। तो ये शुरुआत हुई कि हाउ दिस इज, किस प्रकार संसार में जो उत्पत्ति होती है जीवों की, वो बिना भगवान के हस्तक्षेप के नहीं हो सकती। केवल प्रकृति से जीव उत्पन्न नहीं हो सकते जड़ पदार्थ से, उसमें गर्भधारित किया गया है जीवों को भगवान के द्वारा, तभी वो जन्म लेते हैं। दिस इज वन साइंटिफिक एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट इज किस तरह से हम अगर भौतिक प्रकृति के नहीं, हम भगवान के हैं, तो हम भौतिक प्रकृति में सुखी नहीं हो सकते। हम कहाँ सुखी हो सकते हैं? भगवान के साथ में सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रभुपाद लिखते हैं भगवान बद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते। मतलब क्या? वही वापस ब्लैक लिस्टेड लिस्ट। तो अभी अगर इस बार वापस जो एग्जाम चल रही होगी, आज निकल चलेगी पुनः अगर ये लोगों ने गड़बड़ किया, वापस ब्लैक लिस्ट। लेकिन फिर भी स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, गवर्नमेंट दयाशाली है, कृपाशाली, बोलता है बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर 2-3 महीने बाद वापस इनका एग्जाम लगाएंगे, चलो भाई कर लो एक बार और ट्राई करो, राइट। तो इसी तरह से पुनः 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 सृष्टि का निर्माण होता है, नष्ट होती है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, राइट। अव्यक्ता देनी भूतानी, वो जो गीता में आपने पढ़ा 8वें अध्याय में। इस तरह से कई जन्म गए, कई जीवन गए हमारे, राइट। जिससे वहां सृष्टि के प्रारंभ था। जैसे यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों को गर्भधारण करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। सो दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, जो चार्ट में आपको वहां पर दिखता है। पहला कारणोदक विष्णु, काल और जीव इनको वो भौतिक प्रकृति में इंपेग्नेट कर देते हैं, दैट इज इनटू प्रधान, राइट। तो ये प्रधान है, और प्रधान में क्या है आपको दिखेगा नीचे, मेटेरियल नेचर प्रधान, जिसके ऊपर भगवान ने दृष्टिपात किया है। उसमें प्रकृति के 3 गुण है, लेकिन क्या है? अनएजिटेटेड फॉर्म में है। दे आर नॉट एजिटेटेड, राइट। अनडिफरेंशिएटेड, अनमिक्स्ड स्टेट। तो अभी क्या होगा? क्योंकि अभी इसके अंदर भगवान ने क्या कर दिया है? काल शक्ति भी डाली है जीवों के साथ। तो काल शक्ति इन 3 गुणों को एजिटेट करना चालू कर देगी, टाइम। इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर खाली प्रकृति के 3 गुण है तो इनर्ट अवस्था हो गई, लेकिन जब काल उसमें प्रवेश करेगा तो एक्टिवेट करना चालू करता है, राइट। काल जैसे एक तरह से कि चम्मच है, वो हिलाते रहता है उसको, तो हिलाने से मिक्सचर अलग अलग प्रकार के बनना चालू होते हैं, राइट। तो नाउ श्लोक नंबर 27 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हाँ, हरिपुराण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 28, सॉरी 27। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत अभवत् महत् तत्त्वम् अव्यक्त काल ज्योतितात ज्ञान आत्म आत्मदेस्तम विश्वम व्यंजनम तम है हृदय। तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत्व तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ, और इस महत्व तत्व में शुद्ध तत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, तो जब ये मटेरियल नेचर या फिर प्रधान, जिसके ऊपर काल प्रकृति के 3 गुणों को एजिटेट कर देता है, उससे बनता है महत तत्व, राइट।
स्ट्रेट चार्ट में दिख रहा है वहां पे, महत्व तो बाहर निकल गया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, सॉरी भगवान इसमें कहते हैं मैत्रेय मुनि, इस महत्त्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए मतलब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल नेचर आर नाउ गोइंग टू बी क्रिएटेड, राइट। जो तत्व लगने वाले हैं आगे जाकर काम बनाने के लिए। प्रपट में लिखते हैं, कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयव के रूप में प्रकट हुई। फलित होने पर हर वस्तु अपना समय लेती है, अतएव काल चोदित काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महत्त्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एक अंश हर एक के बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है, राइट। तो अभी महत्त्व एक्चुअली इट इज महत्त्व एक्चुअली जहां पे आप देखेंगे वहां चार्ट में लिखा हुआ है, महत्त्व इन सत्व प्रिडोमिनेटली इन सत्व गुण में है, राइट। और सूत्र तत्व में रजस है। तो ये एक्चुअली है क्या? तो एक्चुअली जो सूत्र रूप में कहा गया है रजस वहां पे, अगर आप प्रपोर्ट में भी देखेंगे, अगर प्रपोर्ट के लास्ट के 2-3 लाइनों में प्रॉपर लिखते हैं, महत्व तो परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा हुआ है। यानी कि देखिए अभी तक यहाँ पे डायरेक्ट भगवान का टच है, एक्चुअली देखा जाए तो डायरेक्ट भगवान से मैनिफेस्ट हो रही चीजें यहाँ पे। जैसे जैसे क्रिएशन आगे आगे चलता जाएगा और जैसे जैसे ब्रह्मा जी को हैंड ओवर होता जाएगा तो टच डिस्टेंस होता जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट कम कम होता जाएगा, राइट। तो प्रभु हमें लिखते हैं, महत्व तो परम पुरुष के परम चेतना से सीधा जुड़ा हुआ है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। तो एक कनेक्शन हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि ये प्रिडोमिनेटली सत्व में क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन। और फिर देखिए वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद, यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है, राइट। इसलिए उसको वहां पे लिखा है सूत्र तत्व में, यानी कि उसके कंटेमिनेशन से नाउ इट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू एक प्रकार का एक ऐसा मिश्रण तैयार होगा जिसको आगे आप देखेंगे चार्ट में अहंकार करके लिखा हुआ है, जो प्रेडोमिनेटली तमस में जिसमें प्रेडोमिनेटली तामसिक गुण ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत लिखते हैं, यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्र शुद्ध सत्व है, अतः यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। बिकॉज अगर आपको क्रिएशन करना है तो रजोगुण चाहिए, राइट। सत्वगुण में क्रिएशन नहीं हो सकता है। पैशन कैन जनरेट एक्टिविटी, राइट। तो अभी देखिए यहां से फिर क्या होता है आगे। तो यहां तक आपको समझ में आया, कारणोदक्ष विष्णु से ग्लैंसिंग करने से प्रधान के भौतिक प्रकृति के प्रधान के ऊपर वहां से निकला महत्त्व। तो भगवान ने काल कर्म स्वभाव जीवों को बिलोंग करता है, उनको इम्प्रेग्नेंट कर दिया। और जब प्रकृति को इस प्रकार प्रधान को जब भगवान ने ग्लैंसिंग किया तो प्रधान से बन गया महत्त्व। जीव उसके अंदर अभी भी बैठे हुए वैसे ही, राइट। उनको तो अभी सब मिलना है। और जब महत्त्व बनने के बाद अभी महत्त्व का आगे श्लोक नंबर 28 में पढ़िए, श्रृंगारवती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 28, महत्त्व का क्या होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सह अपि अंश गुण काल आत्मा भगवद दृष्टि गोचरः आत्मान व्यरोकादात्मा विश्वास्य शिक्षया। तत्पश्चात महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। हरे कृष्ण। एक्चुअली हिंदी इज क्वाइट टेक्निकल। हिंदी के जो शब्द हैं यहाँ पे जब करते हैं कभी इंग्लिश में आसान लगता है, राइट। ये सृजनात्मक और फलन काल और सृजनात्मक, राइट। सो एनीवेज, आपको अगर कुछ ना समझे तो भी चार्ट को फॉलो करते जाइए। कुछ शब्द कभी आपको थोड़ा सा गुमराह करेंगे यहाँ वहाँ, बट इट्स वेरी सिंपल। भगवान महाविष्णु ने प्रकृति के ऊपर ग्लैंसिंग किया, उस ग्लैंसिंग से प्रधान जो है
वो महत तत्व में कन्वर्ट हो गया और महत तत्व से बन गया अहंकार। ये रोलिंग प्रोसेस है, एक के बाद एक के बाद एक, राइट। तो जब अहंकार बनता है मिथ्या अहंकार, और यहाँ पे जो अहंकार है वो प्रेडोमिनेटली किसमें है, तमोगुण में है, राइट। और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं महत तत्व यहां से अभी मेन जुड़ना चालू हो जाएगा जीवों के साथ। प्रभुपाद लिखते हैं महत तत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है, राइट, जो अहंकार को निर्माण करता है। और प्रभुपाद लिखते हैं यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है जहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भौतिक प्रकृति की भोक्ता करने का दावा करती है। और यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधक शक्ति है, राइट। और इसी मिथ्या अहंकार का इस्तेमाल प्रभुपाद लिखते हैं, इसी मिथ्या अहंकार का इस्तेमाल करके भगवान फिर जीवों को बार बार इस भौतिक प्रकृति में अपना तथाकथित इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करने का मौका देते हैं। तो लास्ट की लाइन अगर देखेंगे आप, प्रभुपाद लिखते हैं वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्य को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, उनको फ्री विल है। लेकिन अभी ये मिथ्या अहंकार बीच में आ गया, राइट। और ये मिथ्या अहंकार उनको ये सोचने पे मजबूर कर देता है जीवों को कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्र कार्य कर सकता हूं, राइट। नहीं तो मिथ्या अहंकार नहीं होगा तो फिर आप प्योर डिवोटी बन गए ना। तो हमारा पूरा जो प्रक्रिया है इस मिथ्या अहंकार को प्यूरिफाई करने का है। तो अहंकार तो रहेगा, तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे इधर देयर विल बी अ फॉल्स ईगो और रियल ईगो। रियल ईगो क्या है, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, राइट। और मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं भगवान हूं, मैं स्वामी हूं, राइट। इस तरह से नाउ फिर इसको रोलिंग करते हुए आगे 29वें श्लोक में अब इस अहंकार से आगे चीजें रोलिंग होना चालू होती है। पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी श्लोक नंबर 29। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। महत्त्वात् कुर्वान् अहम तत्व विजायत कार्य कारण कर्तृतात्मा भूत इंद्रिय मनामयः वैकारिका तैजसाच तामसाच इति अहम त्रिधा। मत तत्व किंवा श्रेष्ठ कारण तत्व मिथ्या अहंकारामध्ये रूपांतरित होते आणि हा अहमभाव कारण परिणाम करता या 3 स्तरांमध्ये आविष्कृत होतो। या सर्व क्रिया मानसिक स्तरावरील असून त्या भौतिक घटक, स्थूल इंद्रिये आणि मानसिक तर्कावर आधारित असतात। मिथ्या अहंकाराचे सत्व, रज आणि तम या 3 विभिन्न गुणांमध्ये प्रतिनिधित्व होत असते। हरे कृष्ण। यस, तो अगर आप चार्ट देखेंगे वहां पे आपको चार्ट दिखेगा। ये जो मिथ्या अहंकार है ये फिर 3 भागों में विभाजित होता है। एक है राजसिक अहंकार, दूसरा तामसिक अहंकार और तीसरा सात्विक अहंकार, राइट। जैसे चार्ट में दिख रहा है वहां पे जो इस श्लोक में कहा गया है। और अभी इस तीनों अहंकार से जो राजसिक, सात्विक और तामसिक है, इससे फिर आगे जो इस भौतिक जगत की बेसिक एलिमेंट्स है उनका बनना प्रारंभ हो जाएगा, राइट। और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं तीनों को प्रभुपाद ने पर्पण में क्लैरिफाई किया, मतलब प्रपोर्ट दिया है तीनों अहंकारों को। तो जैसे कि पहले कहा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्यदास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है, राइट। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती है मुक्त होती है, इसलिए उनको नित्य मुक्त कहा जाता है। परंतु जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाई जाती है। लेकिन जो लोग इस जगत में से बाहर निकल नहीं सके ऐसे जीवों के लिए प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। सुनाओ, अभी 3 जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के जो अहंकार है और 3 जो मानसिकता है, प्रभुपाद लिखते हैं अगर आप एक के बाद एक देखेंगे, मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। बेसिकली कहने का अर्थ है एवरीथिंग इज एक्चुअली एट द मेंटल प्लेन ओनली। अगर कोई अपने आप को राजा समझता है तो मेंटल प्लेन पे ही है, उसके समझने से वो राजा नहीं बनता है। या कोई सोचता है कि मैं दुखी हूं या गरीब हूं, उसके सोचने से दुखी या गरीब नहीं होता है वो। ये सब कुछ मानसिक धरातल पे, इसलिए देखिए मन ऐसा एंटिटी है
इसलिए शास्त्रों में हर जगह विधि यही है ना, मंत्रों द्वारा मन को तारने का और मन को शुद्ध करने का, क्योंकि सब कुछ मन के स्तर पे हो रहा है। तो आप बोलेंगे हम बीमार होते हैं क्या? हम लोग मन के स्तर पे बीमार है हम लोग दवाई लेते हैं। तो ये अगर आप ये 5वें स्कंद में जाएंगे जड़ भरत के डिस्कशन में, वापस ये चीज आएगी वहां पे सूत्र रूप में। तो वहां पे यही चीज कहा गया है कि अगर जीव को, अगर समझो किसी को बुखार आ गया है, तो उसको बुखार नहीं आया है कि किसको बुखार आया है? दवाई किसके लिए लेते हैं आप? हरे कृष्णा तो किसको बुखार आया है? राइट, किसको आया बुखार? शरीर को। लेकिन फिर दवाई तो लेते हैं ना, आप क्यों लेते हैं फिर? तो जिस ताकि शरीर ठीक रहे और वर्क हो जाए। लेकिन तो देखिए, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब विचित्र अवस्था है जिसमें आपको पता चला कि आप बीमार नहीं है, फिर भी आप बीमार है। राइट हरे कृष्णा। षष्ठी चश्मा पूछ रहे हैं, बोले चश्मा किसको लगा हुआ है? या शरीर को लगा हुआ है कि आत्मा को लगा हुआ है? शरीर को। और आत्मा अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको जरूरत नहीं है चश्मे की देखने के लिए। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सटल आइज रहते हैं, अंदर सूक्ष्म आंखें रहती है। तो आपको डिस्कशन को ये मतलब आगे आएगा, नेक्स्ट आएगा ये। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस मात्रा में हम लोग आसक्त होते हैं किसी चीज से, उस मात्रा में हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी है और मैं हूं ये, और उसी मात्रा में हमको उस चीज से अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, मिथ्या या फिर फॉल्सली उसको आइडेंटिफाई करने की वजह से उस चीज के साथ जो होता है वही हमारे साथ होता है। समझे कि नहीं समझे? तो एक्चुअली हो रहा है शरीर के साथ, लेकिन मैं उस चीज से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड हूं। जैसे देखिए ना, घर में अगर आपके साथ कोई व्यक्ति रह रहा है, तो अगर वो व्यक्ति को कुछ होता है तो आपको भी हो जाता है, उसको दुख होता है तो आपको भी दुख होता है, उसको सुख होता है तो आपको भी सुख होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपकी गाड़ी, इससे अटैचमेंट होती है प्रजी बहुत ज्यादा। हाँ राइट। तो गाड़ी जैसे होती है, गाड़ी को अगर कोई पत्थर फेंक के कांच फोड़ दे तो तकलीफ गाड़ी को हुआ है, लेकिन तकलीफ गाड़ी से ज्यादा आपको होती है, क्योंकि हमारा उसके साथ क्या है, अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि जितना ज्यादा तकलीफ हो सकता है आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को ना आपको हो जाती है, बिकॉज जो आइडेंटिफाई कि ये मेरा है, ये मैं हूं। तो आपको समझ को अभी इमिडिएट नहीं करेंगे कि मैं अभी मुक्त कैसे हो जाऊंगा। ऐसे ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आप कंप्लीटली जब विरक्त मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे प्रभुपाद का आपने देखा है अंत्य लीला, प्रभुपाद जब अपने अंतिम लीला में थे, आपको पता है ना, प्रभुपाद टिल लास्ट मोमेंट ही वाज ट्रांसलेटिंग भागवतम, अंतिम सांस तक। कौन कर सकता है ये? हरे कृष्णा। भगवान का शुद्ध भक्त। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसने कभी ये समझा नहीं कि ये शरीर हूं मैं करके, राइट। अगर हम ऐसा समझ ले कि मैं ये शरीर हूं, तो जो शरीर को होगा वो हमारे साथ होता जाएगा, राइट। तो इसी को कहते हैं ना ट्रांसेंडिंग द बॉडीली लेवल। ट्रांसेंडिंग बॉडीली लेवल या शरीर के परे जाना मतलब यही चीज होती है। तो इस समय हम लोग इतने स्ट्रांगली अटैच हैं बिकॉज ऑफ दिस मिथ्या अहंकार, कि जो हमारे साथ नहीं हो रहा है उसको भी हम लोग बना लेते हैं कि मेरे साथ हो गया है। तो इसलिए प्रभुपाद हमें लिख रहे हैं, या प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। अभी देखिए, जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है ये? उत्तम अधिकारी। तो प्रजी सतोगुण होगा, शुद्ध सतो। हाँ, उत्तम अधिकारी, लेकिन उत्तम अधिकारी वो वाले उत्तम अधिकारी नहीं,
अब आगे पढ़िए ना, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है। वे सतोगुणी होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और वे इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का प्रयास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। सो बेसिकली दीज आर इन माय अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये लोग वो ज्ञानी हैं, राइट सृष्टिपति प्रभु, अगर आप सेंस करेंगे इसको तो ये लोग वो ज्ञानी हैं जो हर जगह पे आत्म तत्व को देख चुके हैं। तो आपने फ्रेज कई बार सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, राइट, तत्वमसि, बेसिकली इनडायरेक्ट हिंट टू मायावाद, समथिंग लाइक दैट। मायावादी या फिर स्लाइटली ब्रह्मवादी भी, बट ब्रह्मवादी भगवान का अपराध नहीं करते, बट ये लोग ऐसे समझते हैं कि हर जगह ईश्वर है, क्योंकि बिकॉज उनका जो गुण है सत्व गुण, राइट। और लेकिन भगवान को समझने के लिए सत्व गुण काफी नहीं होता है ना। यू कैन मिसअंडरस्टैंड ऑल्सो भगवान को या फिर भगवान के भक्तों को, राइट, क्योंकि भगवान के भक्त भी इतने तमोगुण में रह सकते हैं। जैसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, आपको पता है, लैट्रिन में बैठ के जप करते थे टॉयलेट के अंदर। क्यों? ये भौतिकवादी लोगों से बचने के लिए। ये लोग जहां देखे बाबा जी कुछ आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो अभी अगर ऐसे, ठीक है, तो ये दिस इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आपको इजीली समझ में आएगी। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं, वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो राजसिक लोग हैं, जो रजोगुणी अहंकार से ग्रसित है, वो लोग संसार में क्या करना चाहते, प्रभाव लगते हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हो। जैसे अभी दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका है, उसको लगता है कि मैं संसार का मसीहा हूं, राइट, और मेरे बिना संसार चल नहीं सकता है और मैं ही सबका उपकार कर रहा हूं। सो दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ पर्सन कंटामिनेटेड विथ रजोगुण। जो पैशन से ग्रसित और दूषित होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं और मेरे किए बगैर कार्य होगा नहीं और मेरे दिए बगैर वो भूख से मर जाएगा अगर मैं नहीं दूंगा उसे। तो हम में से अधिकांश लोग रजोगुण में ही है। हमें लगता है कि अगर मैं जब तक तो हमको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में से 22 घंटे हमें ये सब कार्य के लिए दिए हैं, लेकिन 2 घंटे अगर हमने भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मेंटेलिटी आना बहुत स्वाभाविक है कि मैं ही घर चला रहा हूं, मैं ही संसार चला रहा हूं, मैं मंदिर चला रहा हूं, मैं संस्था चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। हरे कृष्ण। तो आप कल गाड़ी चलाते समय ये मत सोचो अरे गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूं, गाड़ी बंद कर देता हूं बीच रास्ते में। गाड़ी आप चला रहे हैं, लेकिन आप अकेले गाड़ी नहीं चला रहे हैं। गाड़ी चलाने के लिए आपको बुद्धि दिया है भगवान ने, वो बुद्धि का एक सेक्शन है, राइट। भगवान ने आपके हाथ चला रहे हैं, ये शरीर चल रहा है। ये शरीर में आपने क्या डालते हैं, अभी प्रसाद लेके आया मैं, दाल चावल सब्जी गरम गरम डाल दिया अंदर, अपने आप को मैकेनिज्म करके अंदर पचा रहा है, एनर्जी मतलब ऊपर रिलीज कर रहा है, जो लिक्विड जहां जाना है लिक्विड जा रहा है, सॉलिड वेस्ट सॉलिड की तरफ जा रहा है, अपने आप हो रहा है, राइट। हम कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें समझने के लिए हम लोग करता नहीं है, लेकिन राजसिक व्यक्ति इसको सोचता है कि मैं करता हूं, राइट। तो प्रभात लिखते हैं ये अपने आप को एजेंट समझते हैं कि मेरे बगैर तो कोई होगा ही नहीं संसार का। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती है। तो लौकिक उपकार मतलब क्या? फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। तो लोगों को खाना बांटो, गरीबों को कंबल बांटो, ये बांटो वो बांटो, और अपने आप को दिखाओ कि देखो मैं कितना दानी हूं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, फिलैंथ्रोपिक एक्ट इज गुड, बट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करके अपने आप को श्रेष्ठ समझना ये गड़बड़ की बात है कि मैं दे रहा हूं करके। आप नहीं दे रहे हैं, आप केवल निमित्त हैं, आप नहीं दे रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, अनेक जन्म जाते इन लोगों को जब ये योग्य मार्ग पर निकलेंगे आगे। सो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु उनके
उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार पर आधारित बनी रहती है। यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। तो ये दो चीजें आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले जो जीव है वो क्या करता है, इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है अपने ग्रॉस सेंसेस से, स्थूल इंद्रियों से, लेकिन कर नहीं पाता है। इंद्रिय तृप्ति कैसे कर पाओगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति नाम की चीज है ही नहीं, एटलीस्ट भौतिक स्तर पे। वो केवल क्या है, मिराज है, मृगचारी, क्या बोलते हैं आप उसको, मृगचारी का बोलते हैं ना, जो डेजर्ट में अगर आप देखेंगे, मृग तृष्णा, डेजर्ट में अगर आप देखेंगे आप, या फिर स्पेशली समर सीजन में ऐसे जो डामर का रोड रहता है, ऐसे लगता है पानी पानी गिर रहा है, बट आगे जाके देखते तो कुछ नहीं है, राइट, मिराज बोलते हैं उसको। तो अगर आप ऐसे जंप मारेंगे पानी पीने के लिए तो मुंह के बल गिर जाएंगे मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट जमीन के ऊपर धड़ाम, मुंह में पूरे रेत और मिट्टी चली जाएगी, राइट। तो यही चीज हमारे साथ हो रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब ये इस तरह से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ संसार में क्या है, असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, और फिर ये भगवान के साथ एक होने का चेष्टा करना चालू करते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं क्या है, अपूर्ण अवस्थाएं हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के साथ विलीन नहीं हो सकते भगवान के ब्रह्म ज्योति में। यानी कि इनडायरेक्टली ये ईश्वर बनना चाहते हैं कि चलो मैं यहाँ पे पक गया, मेटीरियल लाइफ में पक गया, मैं थक गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, चलो एटलीस्ट मैं स्पिरिचुअल लाइफ में जाकर अभी भगवान बनने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। प्रभुपाद ने यहाँ पे आई थिंक लिखा है, क्या नहीं लिखा, दूसरी जगह आगे आगे एक जगह लिखा आगे, या और फिर लास्ट की कैटेगरी है तमोगुणी श्रेणी। तो तमोगुणी मतलब बेस एनिमल ओनली, जो तमोगुणी अहंकार से ग्रसित है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं, राइट, आहार निद्रा भय मैथुन में। तो इस तरह से प्रभुपाद तीन ये जो अहंकार है, राजसिक, सात्विक, तामसिक, जिनसे ग्रसित होने जा रहा है जीवात्मा अभी वन बाय वन अपने अपने कर्मों और गुणों के अनुसार जो पिछले जन्म में उसने प्राप्त किए थे, इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है। बट फिर भी भगवान साथ में इतने दयालु हैं कि इस जगत में प्रकट होकर भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इसीलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोह के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। So everything is happening at the mental plane only, right? कोई राजा नहीं बनता है, कोई रंक नहीं बनता है, कोई कुछ किसी को नहीं हो रहा है, बट बिकॉज हमने इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए मेंटल प्लेन पे इसको इमेजिन करते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, और जो शरीर को होता है उसको अपने आप को मान लेते हैं कि मुझे दुख हो रहा है, भले दुख शरीर को हो रहा है, राइट। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कौन पहन रहा है, आप थोड़ी पहन रहे हैं, शरीर पहन रहा है ना। ये आपके कपड़े खराब हैं, जैसे प्रभुपाद के बाद एक बार एक कोई तो दो माताजी आए थे जो मोटे मोटे माताजी थे, हरे कृष्ण तो प्रभुपाद ने कहा, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। वाओ, हम लोग सचमुच शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। लिबरेशन, तत्क्षण मुक्ति प्राप्त हो गई उनको। तो हमें भी ये मुक्ति प्राप्त होगी अगर हम मिस आइडेंटिफिकेशन से मुक्त हो जाएंगे। तो इस समय हम लोग मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे ना, आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो ना आपको ये पसंद, आपको कुछ भी नहीं है आपका, ना आपको कुछ पसंद है ना पसंद है, आपकी पसंद केवल एक ही है और वो है भगवान और वैष्णव की सेवा। जिस दिन इस आइडेंटिफिकेशन में हम रूटेड हो गए उस दिन हम लोग मुक्त हो गए। इसलिए आई थिंक सेकंड कैंटो में 10वें अध्याय में मुक्ति ऋत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति मतलब हमने जो एक मिथ्या धारणा बना ली है, राइट, कि संसार का मैं ये हूं वो, उससे मुक्त होना, यही क्या है, वास्तविक आध्यात्मिक जगत की मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना। तो चाहे आप शरीर में हो या ना हो, कहीं भी हो, अगर आप अपना भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो वी आर एज गुड एज मुक्त। उसको कहते हैं जीवन मुक्त, लिबरेटेड। और हम लोग खाली इंतजार करते हैं कि मेरे कर्म के हिसाब से जो शरीर प्राप्त हुआ है वो उसका टाइम लाइन है ना, जब टाइम पूरा होगा शरीर खत्म हो जाएगा, देन आई गो बैक।
अभी जबरदस्ती में झटक नहीं सकता इसको, राइट, वो कैपेसिटी नहीं मेरे पास, क्योंकि इतना स्ट्रांगली चिपका हुआ है वो, अगर मैं जबरदस्ती फेंकने की कोशिश करूं, फेंक भी नहीं सकता हूं मैं उसको, और फेंकने के लिए प्रावधान भी नहीं है इस तरह से, तो वो समय के साथ निकल जाएगा। तो आई एम जस्ट वेट फॉर, मैं खाली इंतजार करूंगा कि कब निकल जाएगा कचरा, राइट। भौतिक शरीर क्या है? कचरा है, राइट। तो अगर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स होने तो झटका आ जाएगा उनको, कचरा है ये, राइट। बट यही तो प्रॉब्लम है ना संसार में, जो चीज कचरा है उसको हम धन मान रहे हैं, और जो चीज धन है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही हमारे क्लेश का कारण है। तो इस तरह से है, इसलिए देखिए ये परपोर्ट कितने इंपॉर्टेंट प्रभुपाद के। तो ऑल्दो ये प्रोसेस आपने पहले भी स्टडी किया है, बट परपोर्ट स्टडी कीजिए वन बाय वन। तो इस तरह से 3 अहंकार में जब बन जाता है ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, इससे क्या बनता है, और 2 चीजें बनेंगी यहाँ पे, फिर आगे वो साइकिल आएगा। पढ़िए श्लोक नंबर 30, कनाई प्रेम माता जी आप पढ़ेंगे। सृष्टिपति प्रभु आपको दृष्टिपात करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पढ़िए। अहम तत्वाद विकुर्वन्नात् मनो विकारिका अभूत विकारिका चदिवा अब अर्थाभिव्यंजनम यथा मिथ्या अहंकार सत्वगुणों से अंतक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतक्रिया के परिणाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी ये जो 3 प्रकार के अहंकार हमने बनाए थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, राइट, तो ये अपने आप में डबल ट्रिपल बहुत सारे मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। एक रोल तो मैं प्रभुपाद ने लास्ट परपोर्ट में बताया कि जो जिस प्रकार जो ग्रसित दूषित हो जाएगा इन 3 प्रकार के गुणों से, उसकी ये मनोवृत्ति हो जाएगी। अभी इससे यहाँ पे क्रिएशन में 3 श्लोक है, वन बाय वन 31, 32 और फिर 33 ऑनवर्ड्स, ये आगे चला जाएगा, राइट, सॉरी 33 ऑनवर्ड्स। तो 30 में बताया गया है कि सात्विक अहंकार से क्या बनता है, 2 चीजें निकलती है, मन निकलता है और सेंस देवता। याद आया आपको कुछ? सेंस देवता, सेंसेस के देवता है ना, ग्रॉस सेंसेस है, सटल सेंसेस है, सूक्ष्म इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने वाले देवता है, राइट। तो उन देवताओं की उत्पत्ति यहाँ पे हुई सात्विक अहंकार से, और साथ में मन। अच्छा, तो अभी इंटरेस्टिंगली ये जो मन है ना, ये सत्वगुण से उत्पन्न होता है। तो आप बोलेंगे मन सात्विक है क्या? और जो नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे 31 नंबर में, राजसिक अहंकार से बुद्धि भार प्रकट होती है, बुद्धि। तो आप बोलेंगे मन सात्विक अहंकार से कैसे निकल सकता है, मन सात्विक क्यों कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली कहने का अर्थ है सत्वगुण मतलब स्टेडी। कोई भी चीज अगर आपको मेंटेन करनी है तो सत्वगुण लगता है, बराबर है कि नहीं? यस, सत्वगुण लगता है ना बाबा। तो मन एक्चुअली सात्विक अहंकार से प्रकट इसलिए हुआ है क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, भौतिक जगत में जीव के अस्तित्व को, मिथ्यारूपी अहंकार के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मन एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। अभी सत्वगुण का लक्षण क्या है? मेंटेन करना। तो जो जीवों के भौतिक अस्तित्व को मेंटेन करके रखता है वो कौन है? मन ही है ना बाबा। इसलिए मन सत्वगुण से प्रकट हुआ है और बुद्धि रजोगुण से प्रकट हुई है। प्रसन्न की बात है, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हरे कृष्ण। मन देखिए, किसी भी चीज को स्टडीली मेंटेन करना है तो सत्वगुण चाहिए कि नहीं? बिना सत्वगुण के रोज थोड़ी सुबह उठेंगे 4 बजे 5 बजे, उठते हैं ना आप लोग। कंटिन्यूसली डेली उठना मतलब सत्वगुण का लक्षण है। कंटिन्यू डेडिकेटेडली जपा करना, सेवा करना, साधना करना सत्वगुण का लक्षण है। तो मन भी बड़ा चालाक है और भगवान ने उसको ऐसे अरेंज किया है कि जब, क्योंकि रजोगुण मतलब क्या? रजोगुण का अर्थ होता है आज एक क्रिया चालू करेगा, जब तक वो पूरी नहीं होती दूसरी चालू करेगा। एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा प्रोजेक्ट, पूरा नहीं करेगा वो। ये रजोगुण का लक्षण है। लेकिन सत्वगुण का लक्षण क्या है? स्टडीली चीजों को मेंटेन करते रहना। इस प्रकार जीवों के भौतिक अस्तित्व को, यानी कि जीवों को भौतिक जगत से मुक्त होने नहीं देना है, उनको भौतिक जगत में ही रखना है। तो जीव के भौतिक अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए सत्वगुण चाहिए ना।
और उसमें प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है माइंड, इसलिए मन सत्वगुण से प्रकट होता है और हमारे भौतिक अस्तित्व को मेंटेन करके रखता है स्टेडीली। यहाँ से निकलो मत, यहीं रहो, बहुत अच्छा जीवन है यहाँ पे। तो मन हमें समझाते रहता है क्या जरूरत है जब करने की, क्या जरूरत है इतना भक्ति करने की, बोलता रहता है वो कंटिन्यूअसली। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू मेंटेन अवर मटेरियल एग्जिस्टेंस। बट उसको पता चल चुका है अभी, ये अभी हरे कृष्ण भर्ती हो गया है, तो ये ऐसा नहीं मानेंगे ये लोग। ये कड़क अभ्यास करते हैं, कड़क भक्तों का संग करते हैं। और तो भक्ति संत ठाकुर जी बोलते हैं ना, बीट द माइंड विथ ब्रूम 10 एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। सुबह और एक बार सुबह और एक बार रात को मन को क्या करना चाहिए? पीटना, झाड़ू से पीटना चाहिए। तो चुप, ज्यादा आवाज मत कर। जब पीटना चाहिए मतलब क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर यूं चलिए, उसको पिटाई भी अच्छी लगती है। अच्छा पिटाई है यार, यही पिटाई दे दो मुझे, बाकी पिटाई से ये अच्छा पिटाई लग रहा है। इवेंचुअली ही गेट्स अकस्टम्ड टू दैट। तो इस तरह से ये पहला हो गया। सत्वगुणी अहंकार से देवता और मन उत्पन्न होता है, राइट। सत्वगुण से अंतक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतक्रिया के परिणाम। दो चीजें यहां से निकल गई बाहर। तो आपको चार्ट में दिखेगा माइंड एंड 10 सेंस देवतास, चार्ट में दिखा है वहां पे। फ्रॉम सत्वगुणी अहंकार, उसी को वहां पे कहा गया है आदिदैव, उसी को कहा गया है कर्ता, डूअर या ज्ञान शक्ति, राइट, गुडनेस के कैटेगरी में। देन नेक्स्ट और दो तीन इसको एक दो श्लोक पूरा करेंगे, देन आगे देखेंगे उसको। फिर 31 नंबर पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ, अनुकंपा शक्ति माता जी 31 नंबर पढ़िए, 31। तेजसानेन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्मं यानि च इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। देखिए, दो चीजों से दो चीजें निकलती हैं। राजसिक अहंकार से दो चीजें उत्पन्न हो रही है, दिख रहा है आपको वहां पे? अगर आप परपट में जाएंगे तो क्लियर होगा, और चार्ट में भी देखेंगे तो चार्ट में दिखेगा आपको। राजसिक अहंकार कहां पे है? बीच में, कारण, कॉज, कार्य शक्ति, प्राण, 10 सेंसेस एंड इंटेलिजेंस। देखा, बुद्धि राजसिक गुण से निकलता है बाहर। क्योंकि अच्छा, और एक चीज है, बुद्धि को राजसिक इससे निकलने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि बुद्धि क्या करती है? क्रियाशील रहती है और एनालिसिस करती है। एनालिसिस, मन बोलता है ये चीज लेके आओ, तो बुद्धि स्कीम करती है कैसे आपको मिलेगा ये, बराबर है। मतलब चीजों को एक्टिवेट करना और स्कीम करते रहना, ये बुद्धि का कार्य है। ये आगे और विस्तार में आएगा, थोड़े घंटों में आगे बढ़ेंगे तो, बट यहाँ पे सूत्र रूप में 10 सेंसेस में कौन है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इनकी उत्पत्ति हो गई रजोगुण से। और प्रभुपाद के परपट में देखेंगे, इस परपट को कवर करके पूरा करते हैं। देखो परपट में एकदम इनके दो कार्य दिखे। देखो, इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण के परिणाम। तो इंद्रिया मतलब क्या? दो प्रकार की इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। उसको आप स्प्लिट कीजिए 5-5 में। इसके दो मेन इफेक्ट हैं, एक है दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान और दूसरा है सकाम कर्म। तो अभी जब दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान अगर आप बोलेंगे, राइट, तो आपके जो दार्शनिक विचार करने की जो कैपेसिटी है, अगर आप परपट में जाएंगे, देखिए परपट में आपको दिखेगा वहां पे, अगर आप जाएंगे थोड़ा दूसरे लाइन में, जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी होना चाहता है, तो वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। दो प्रकार से जीव ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज करता है। सर्वप्रथम, सेम कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने पढ़ा था, यही रोलिंग होता है बार बार अलग अलग प्रकार से। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, बराबर है। तो सकाम कर्म किससे करेगा? वो जो कर्मेंद्रिय है, जिससे कर्म करता है जीव, पैरों से चलता है, हाथों से काम करता है, बराबर। अब देखिए दूसरी चीज,
और दीर्घकाल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश होता है तो वह दार्शनिक चिंतक बनता है। किसके माध्यम से बताइए, किसके माध्यम से? सॉरी, सकाम कर्म की वजह से। दो चीजों को आप बुद्धि के माध्यम से, दो प्रकार के बुद्धि के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे मैं दो जो इंद्रिय है उसको दो भाग में बांट दीजिए ना, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। बुद्धि है लेकिन बुद्धि के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, पढ़ने के लिए आप चाहिए, ज्ञानेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं? त्वचा से स्पर्श होता है तो अनुभव करता है, वो जीवा से टेस्ट करता है, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो जीवों के प्रमुख कार्य हैं भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, एक है कर्मेंद्रियों द्वारा, दूसरे ज्ञानेंद्रियों द्वारा। कर्मेंद्रियों द्वारा वो सकाम कर्म करने की कोशिश करता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो क्या लिखा है वहां पे, दार्शनिक चिंतन। तो उसमें बुद्धि डेफिनेटली आ गई क्योंकि बुद्धि इसका पार्ट है। दार्शनिक चिंतन बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसा समझने लगता है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, चला उसमें बोला था, भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश है। दिस इज लास्ट लेयर ऑफ माया, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। तो जो ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, इंद्रिय निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन रजोगुण के परिणाम है। तो इंद्रिय कोटली कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान जो कि ज्ञानेंद्रियों से होता है और सकाम कर्म जो कि कर्मेंद्रियों से होता है, ये रजोगुण के प्रधान कार्य है, उत्पाद है। तो पहले जीव स्थूल स्तर पे इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करता है, ज्यादा खा के, ज्यादा पी के, भोग करके, लेकिन कितना खाएगा, कितना पिएगा, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, शरीर भी साथ देता है, फिर बोलता है बस हो गया अभी। तो अभी वो ज्ञानी बन जाता है, अभी एक जगह बैठेगा। इतना दुख क्यों हो रहा है संसार में? तो उससे धीरे धीरे तथाकथित जो ज्ञानी या मायावादी है जो अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, इंडिपेंडेंट शास्त्रों का अध्ययन करने से आप राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। जो इंडिपेंडेंट शास्त्रों का अध्ययन करते हैं बिना गुरु साधु शास्त्र परंपरा के, वो लोग फाइनली इस कंक्लूजन पे आते हैं, अरे मैं तो चेतन तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कोई जड़ पदार्थ नहीं हूं। मैं अगर आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, इस जगत में केवल आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्य, और वो भगवान मैं ही हूं और मुझे वो भगवान बनना है अल्टीमेटली, बेसिकली हायर लेवल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे तो फ्रस्ट्रेट हो गया, अंगूर खट्टे हो गए, राइट? होने का वो सीआर अंगूर खाने के लिए जंप मारते हैं, अंगूर मिलते नहीं, बोलते यार खट्टे हैं अंगूर, यार कौन खाएगा। मैं ऐसे सुखी हो जाता हूँ, ये अंगूर अस्तित्व में नहीं है, ये मेरा शरीर, मैं सीआर नहीं हूं। So he now starts imagining, contemplating, mental speculation, और अल्टीमेटली कंक्लूड करता है मैं भगवान हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं। तो सत्यता है कि आप आत्म तत्व है, लेकिन आप परम आत्म तत्व नहीं है, आप जीव तत्व है। इसको मिस्टेक कर जाता है, इसलिए शास्त्रों का इंडिपेंडेंट स्टडी करने से ये प्रॉब्लम होती है। अगर शास्त्रों को गुरु साधु शास्त्र के आश्रय में अगर अध्ययन न किया जाए तो आप सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे और अल्टीमेटली आप मायावादी या ब्रह्मवादी बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ, यहाँ तक यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर बाद में आपको तामसिक अहंकार से फिर जो आगे चार्ट दिया गया है, वो 5 तन मात्रा और 5 एलिमेंट्स बनना चालू हो जाएगा। रूप रंग गंध स्पर्श, राइट, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु वन, सो एंड सो एंड सो। श्लोक नंबर 38 तक जाएगा वो, और उसके बाद फिर देवताओं की प्रार्थना आएंगी। तो जब सृष्टि का निर्माण होगा, तो सृष्टि का निर्माण होने के बाद अभी सृष्टि को एक्टिवेट करना है ना। अभी ईंट पत्थर सीमेंट तो बन गया, लेकिन घर बिल्डिंग कौन बनाएगा? उसके लिए एक शक्ति की जरूरत है। तो फिर भगवान को जगाएंगे वो, तो उसके लिए प्रार्थनाएं करेंगे देवता भगवान से, उन प्रार्थनाओं को और उसको आगे हम बढ़ाएंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। तो आप लोग संडे को आइएगा, एग्जाम होगी, तो आपको बताऊंगा मैं एग्जाम कैसे, कहाँ, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि मैं दूसरे क्लास में रहूंगा, बट आपको मैं तब तक बना के दूंगा सब, ठीक है? हरे कृष्णा। तो आपको अगर ये और विस्तार से पढ़ना होगा तो जो मैंने लेक्चर डाले हैं ग्रुप में पहले पुराने, उसको वापस रिवाइंड कर लीजिएगा, तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में। और प्रभुपाद के परपोर्ट्स यहाँ से और रिलेट कर पाएंगे आप अच्छी तरह से, जो प्रभुपाद कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।